जय श्री राम, जय श्री राम। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृपसिय लाई उरलीनी। अति हित बहुत भांति सिख दीनी, कहीं बन के दुख दुसह सुनाए। सास ससुर पित सुख समुझाई। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुस्साह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिए मनु राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बनु विषमु न लागा। और सब ही सिय समुझाई, कहीं कहीं विपिन विपित अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम कहूँ तो ना दीन बनवासु, करहूँ जो कहीं सास गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया, इसलिए जो सास ससुर गुरु सास कहें तुम तो वही करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीतहि न सुहानी। शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठती। सिए सकुच बस उतरी न दे, सो सुनि तमकी उठी कै कई। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आ गए धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती हैं। इन बातों को सुनकर कैकई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा कि नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा। शील स्नेह न छाणहि भीरा, सुकृत सुजसु परलोक न साऊ। तुम ही जान बन कहीं न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचार सोई करहूँ जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूपहि वचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काह करहि कछु सूझ न काहु। राम तुरत मुनि वेश बनाए, चले जनक जन है सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ नहीं सूझ पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाजु सब, वनिता बंधु समेत। बंद विप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर सब ही अचेत। वन का सब साज सामान सज कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसि वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देख लोग विरह दब दाढ़े। कहि प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए।
राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कहीं बर शासन दीन है, आदर दान विनय सब बस कीन है। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। जय श्री राम, जय श्री राम।